अपकमिंग जो फिल्में हैं उनका कुछ नाम अनाउंसमेंट कुछ अभी नहीं करना चाहते अनाउंसमेंट। क्या बात। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी का गाना अगर मेरा रहता नहीं, हम सोचते हैं कि इससे भी कुछ बेहतर करें, बेहतर कर दें। ज़्यादा हम ट्रिंग विरिंग में नहीं रहते हैं। हाँ, मेरा काम करना सबसे प्यारा है। बिना मेहनत के कुछ हो ही दुनिया में ना, तो हम वही चीज बहुत मेहनत कैले बनी भाई। अब ये समझ लो कि आधा लीटर तेल जोड़ जोड़ के कहाँ दौड़ी, सब पहले गाना गाई सब काहे करे। ये भी मुद्दा है। मेरा जितने भी जानता है सिर्फ यादव थोड़ी है। क्या बात। जाति का बात यहाँ नहीं है, सब बिल्ली में किली लगा के ही लैला राजा जी। मिट्ठू मार्शल भाई हैं जो बहुत अच्छे भाई हैं, सिंगर हैं, मित्र हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे शुरू में। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि हाँ भाई, उस समय किसी के ऊपर भरोसा करना और इन्वेस्ट करना 2016 था। 16 और अब जाके आपका 17 में एग्रीमेंट किए थे। पातर छीतर बिया लंबा नाक वाली, दिल वाले गोल पियर की फराक वाली। क्या बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों, जैसे कि जानते ही हैं, आए दिन किसी ना किसी से आपको मिलवाता रहता हूं। दोस्तों, अभी मार्केट में 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है कि एक बवाल सॉन्ग आने वाला है, जिसके पोस्टर पे लिखा हुआ है कि फिर मिलेंगे और 1 लाख का वीडियो। तो आज हमारे साथ हैं भोजपुरी जगत के जाने माने सिंगर, जिनको यूथ काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जिनका नाम है अवधेश प्रेमी। नमस्कार अवधेश जी। नमस्ते, नमस्कार। और जितने भी विचार आपका और फैन भोजपुरिया चैनल को जितने भी हमारे भोजपुरिया श्रोता लोग देखते हैं, सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। क्या बात है। अवधेश जी, पहले तो आपके गाने के लिए आपको ढेर सारी मेरे सब्सक्राइबर की ओर से भी और ऐसे भी हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू आपको दिल से। ओके अवधेश जी, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि अभी आप तक मार्केट में जितने भी आपके गाने हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक मिलजुल कर कॉन्फ्रेंस किया, उस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि मैं सारे गाने गाता हूँ। अब आपकी लाइफ से शुरुआत करते हैं। अवधेश प्रेमी जब पहली बार जब इंडस्ट्री में आए थे, तो वो दौर कैसा था? देखिए, हम इस लाइन में 2013 में एंट्री किए थे, जो कि बहुत जगह से जा कर मैंने गाना गाया, बहुत पैसे वैसे भी लगाया, बहुत जहाँ जाते थे वहाँ में धोके खींच लेता था सब 60,000, 70,000, 80,000 ऑडियो में। तो 2013 में मैंने, और उस समय मुजफ्फरपुर से एक स्टूडियो था परवीन भैया का, परवीन सोनी, कालिका मूवी जैसे था, वहीं से मैंने फर्स्ट लगभग उस समय मास्टर बना के देते थे कैसेट 8 गाने का, वहीं से गाया था। देवी गीत गाया था, फिर लोकगीत, और पटना में भी जाके बहुत सारे कंपनियों से गाना किए हैं। और बस चलते पहला एक्सपीरियंस जो स्टूडियो में था आपका, पहला वो गाना जो याद है आज तक? हाँ, उस समय एक ऐसे सामाजिक चेतना, ऐसे बेटी के ऊपर भी मैंने गाना गाया था कि कुछ याद है वो? उसका एक लाइन सिर्फ मुझे याद है, ऐसे था कि कैसे छोड़ के तो हक के जाई ससुराल रे माई, ऐसे था कुछ गाना। बहुत अच्छा गाना था, उस समय नए में गाए थे। हाँ, कैसे छोड़ के जाई ससुराल रे माई, ऐसे कुछ गाना गाए थे। दिल्ली, जैसे आपने अभी तो बताया पटना से लेके मुजफ्फरपुर वाली बात, दिल्ली में कब आना हुआ कि दिल्ली चलते हैं? और दिल्ली में हम आए थे 2016 में। 2016 में एक गाना मेरा गाए थे बिहार से ही, बहुत बजा था गाना, चल रहा था उस समय, बिल्ली में किली लगा के ही लैला राजा जी। आपका बिहार से गाया हुआ गाना है? गाना वहीं से गाए थे। तो उसका वीडियो वहाँ हम लोग नहीं कर पाए थे, वीडियो का उस समय उतना था बजट वगैरह का। तो फिर मैंने दिल्ली आया, और दिल्ली में मिट्ठू मार्शल भाई हैं जो बहुत अच्छे भाई हैं, सिंगर हैं, मित्र हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे शुरू में। तो उन्होंने बोला कि यार चलो तुम्हारा दिल्ली में इसका वीडियो कराते हैं। फिर मैं RCA म्यूजिक में लेकर आए और राकेश सर से मिलवाए। तो सर गाना सुने तो बोले कि हाँ गाना तो चल रहा है, तो इसका वीडियो ठीक है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि हाँ भाई, उस समय किसी के ऊपर भरोसा करना और इन्वेस्ट करना, आज भी कोई नया सिंगर के ऊपर उतना नहीं करता है, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर उतना किया। फिर उस गाने का हम लोग वीडियो किया, और गाना ब्लॉकबस्टर हर एक जगह बजा वो।
फिर बहुत सारे गाने आए आरसीएम से मैंने जुड़ गया और जुड़ के काम किया, साइलेंसर वगैरह। तो कौन बहुत सा साल था जब आरसीएम से आप जुड़े थे? 2016 था। 16। और अब जाके आपका 17 में एग्रीमेंट किए थे। ओके 16 से जुड़े थे, 17 में 16 लास्ट में। ओके। तो गाना वाना बजने लगा तो फिर एग्रीमेंट हम लोग एग्रीमेंट आरसीएम के साथ मैंने किया था 5 साल का, जो अभी ख़त्म हो गया हूँ। क्या बात है। और अभी तक देखा जाए यानी कि आपके ब्लॉक टू ब्लॉक हिट गाने हैं, यानी बवाल गाने हैं, यूथ तो क्या काफ़ी ज़्यादा। और आपकी पियर की फराक पे तो लड़कियां नाच कर जियान कर देती हैं, कहा जाए तो छठियार हो, मुंडन हो, चाहे मटकोड़ हो उसमें। तो रियलिटी आपके दिल के करीब आपका वो कौन सा गाना है जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हाँ यार ये गाना जो मैंने गाया है ना मुझे सुकून मिला है, कौन सा? यही गाना है जो आपने अभी ने बोला, दिल वाले गल पियर की फराक वाली। इतना तो 2 लाइन अच्छा हो गया उसका। इस गाने का था। हर एक करे पीछे हम बानी पागल आइल, जहिया से देख के बिया मुस्काइल। हर एक करे पीछे हम बानी पागल आइल, जहिया से देख के बिया मुस्काइल। अरे बत्ती आई बोलेली मजाक वाली, खाली बत्ती आई बोलेली मजाक वाली। दिला वाले गइल पियर की फराक वाली। क्या बात है। इस अखिया में सुरमाला गा के जब चलेली, का कहीं भाई हमारा दिलवा में हलेली। पातर छीतर बिया लंबा नाक वाली, दिलवा ले गइल पियर की फराक वाली। क्या बात है। ये गाना दिल के करीब। क्या बात है। ये गाना आपने सोचा था या लिखा था, किसी राइटर ने आपको पसंद? देखिए हम लोग सब टीम मिलकर इस गाने को बनाए थे। राइटर थारू भाई, मिट्ठू मिसाइल जी और हम तीनों आदमी ने। और देखिए मैं सिंगिंग के साथ साथ थोड़ा मोरा राइटिंग भी कर लेता हूँ खुद गाने का। ये चीज़ मुझे पता है, मैं एज ए दिल्ली में एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे पता तो है। हमने सभी मिल के इस गाने को बनाया था। थारू भाई थे, मिट्ठू मिसाइल भाई और हम थे। आरसीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही इस गाने को हम लोग साथ मिलकर बनाए थे और ये गाना ब्लॉकबस्टर रहा, पब्लिक का बहुत प्यार मिला। एक और गाना आपका भी, देखिए होली का माहौल है, आपका एक गाना भी आ रहा है और होली में आपने देवर आंख मारे वाला जो गाना है आपने हिला दिया था। वो भी आपका गाना सुपर डुपर हिट रहा बहुत ज़्यादा। एक समय ऐसा आया था जब लोग कहते थे कि खेसारी लाल को अगर कोई एक लेवल पे रोक दिया, एक पल का सांस लेने पे मजबूर कर दिया, वो अवधेश प्रेमी थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब नहीं, ये एज ए मीडिया हम जानते हैं, हम लोग ने ये प्रताल यानी लोगों से पूछा है। सब जनता का प्यार आशीर्वाद है, हमेशा मिलता है और पब्लिक का प्यार ही हम लोग के लिए ऊर्जा है। हम लोग अभी तक आपने कितनी फिल्में की? फिल्म अभी फिलहाल एक रिलीज किया गया, पीवा हिंदुस्तानी, जो कि बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। 60 लाख उस फिल्म का व्यूज है, 6 पॉइंट कुछ मिलियन है। और अभी डायन फिल्म भी आ रहा है, उसका अभी क्लियर नहीं है, किसी कंपनी में अभी उसका कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो भी है। और भी 2-4 फिल्में अभी शूट होने वाला है बहुत जल्द। अभी डायन फिल्म बहुत अच्छा वो भी फिल्म है। वो अपकमिंग जो फिल्में हैं उनका कुछ नाम अनाउंसमेंट अभी नहीं करना चाहते अनाउंसमेंट। क्या बात है, यानी कुछ बवाल होने वाला है। बताएंगे का वीडियो हो सकता है, तो सोचिए फिल्म आएगी तो बताएंगे बहुत जल्द। क्या अभी देखा जा रहा है तो फिल्में ज़्यादा इंडस्ट्री में चल नहीं रही हैं। देखिए डिजिटल मार्केट हो गया है, कैसेट वाला है नहीं। और आज के डेट में मूवी का जो है ना ग्रोथ वो एकदम नीचे जा चुकी है। आप भी देख सकते हैं कि जितने भी कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, सब एकदम धराधूर गाने पे लोग लग गया है। क्योंकि गाना का जो है ना अभी अलग हो चुका है मार्केट में, तो सब लोग ज़्यादा गाने पे मेहनत कर रहे हैं। कंपनियां भी गाने पे मेहनत कर रही है। फिल्म कितना कम ले रहा है आज के डेट में। जी अवधेश जी, अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना गाना गाते हैं और अच्छा खासा बजते भी हैं, जिनको बजना है वो बजते हैं। बिगिनर डेली मेहनत करते हैं इस इंडस्ट्री में। अवधेश प्रेमी का कोई ऐसा गाना हो जो अवधेश प्रेमी किस सिंगर का गाना ज़्यादा सुनते हैं यार, कि मुझे यार इस सिंगर का गाना सुनने में अच्छा लगता है? क्योंकि हर एक इंसान हर किसी को सुनता है, खुद को तो सुनता है पर किसी को भी सुनता है। देखिए मार्केट में सबसे पहले हम बता दिए, हमारा केहू से शिकवा गिला सब कोई हम लोग भाई हैं। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी से मेरा शिकवा गिला कभी रहा नहीं है और कभी रहता भी नहीं है। मैंने
सबका गाना सुनता हूँ, सब मेरा भाई है, सब कोई एक समान है, सब कोई कलाकार है। बस मैं यही जानता हूँ, और सब किसी एक का नाम मैं नहीं लूँगा कि किसी का गाना, छोटे हो या बड़े हो, सबका गाना मैं सुनता हूँ। मैं खुद अपना गाना भी सुनता हूँ रात में, हाँ, सबका गाना ये सुनता अच्छी हूँ। बात है। उदय जी, देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि यार एक सिंगर जो होता है उसकी एक ललसा होती है यार कि ये गाना हई गाना में बाज गेल ना, ये गाना हमरा मिली तो हमू गा लेती। ऐसा कभी लालच आया उदय प्रेम यार ये गाना हम गाते? वैसा कभी आएगा ही नहीं है, और कभी आया भी नहीं है, आपने blast गाने दिए, क्योंकि इसमें no doubt। क्योंकि जानते हैं कुछ हम अलग करने का खुद, अब सीधे बता दिए कि हम थोड़ा मोड़ा राइटिंग भी करते हैं। वो तो सब जानते हैं। जितना गाना आया है ना, उसमें हमको लगता है कि 60% सब हमरे गाना होगा। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी का गाना आएगा मेरा रहता, नहीं, हम सोचते हैं कि इससे भी कुछ बेहतर करें। बेहतर कर दें। ऐसा कुछ लालच आया नहीं। ये लाख वाला गाना यही रहेगा या इसके बाद भी कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? इसके बाद एक और 1 लाख का गाना है, उसका जल्द अनाउंसमेंट करेंगे हम। यानी हम मान लें, यानी कि एक मजाकिया थॉट मान लें कि आरसीएम से इतना कमा के रखें कि लाखों लाख ही छापेंगे। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ अलग करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बस कुछ जनता के बीच कुछ अलग देने का बस प्रयास किए हैं, बाकी कुछ नहीं। जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, हमेशा मिलता है, मिलते रहेगा। और कल ये गाना वीडियो आ रहा है उदय प्रेम एंटरटेनमेंट पे सुबह 11 बजे। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बरकरार रखिए। रियलिटी उदय जी, थैंक यू फॉर यू। दोस्तों, मैं तो नहीं जानता, पर रियलिटी आज पहली बार फर्स्ट टाइम मीडिया को आप संबोधित किए हैं, मेरे ख्याल से पहली बार है। ज़्यादा इमीडिएट में नहीं रहते हैं, ना कहे कि इस समय गड़बड़ हो गया है, सब गड़बड़ हो गया है मामला। घींच लेगा, पूछने लगेगा कुछ वही से हरकर रहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमसे पूछना है तो हमारे जीवनी के बारे में पूछिए, हमारे बारे में पूछिए। अब पूरा मार्केट की जिम्मेदारी लेके हमारा पास मत आइए। मैंने सुना है कि उदय प्रेम में शादीशुदा भी? सब कोई जानता है। हाँ। कितने बच्चे हैं अभी? 2 लड़का 1 लड़की। क्या बात है। अब फैमिली घर पे ही रहती है? पूरा फैमिली यहाँ दिल्ली में रखते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चे को यहाँ, सब कोई साथ रहते हैं। अब साथ में रहते हैं। अब हम थोड़े झूठ मूठ के कभी कुंवार बने। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टार लोग झूठ बोलते भी हैं कि हम शादीशुदा नहीं हैं। तो और आप का झूठ बोल सक, आपको देखा है कि आप अब जब मेरे लिए बर्थडे होता है तो आप खुद पोस्ट करते हैं अपने सोशल पेज से। देखिए, मेरे लिए मेरे जितने पूरे फैमिली मेरा, बस वही मेरा सब कुछ है। और अब झूठ काहे ला बोली कि हमारा शादी नहीं के भाई। अवधेश प्रेमी में आज गांव जाते हैं तो वही अवधेश वाला छवि रहता है या अब कुछ अलग लोग हुड़दम कर देते हैं? देखिए, आपको पता भी होगा कि हम बहुत सीधा साधा रहते हैं। जानते हैं। काहे कि हमको बस फैमिली, पूरे जनता, और ज़्यादा हम ट्रिंग विरिंग में नहीं रहते हैं। अब मेरा काम करना सबसे प्यारा है। ओके, आप अपने काम पे फोकस करते हैं कि बस कहाँ का हो रहा है, कहने का हो रहा है, उस पे हम ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे वाद विवाद भी आए, जिस कंपनी से आप एग्रीमेंट थे उस पर भी बहुत सारे वाद विवाद आए। उसमें आपने एक शब्द किसी के बारे में, चाहे किसी के खिलाफ, चाहे कंपनी के ही पक्ष में, आपने नहीं बोला किसी को। शुरू से मैंने अपना काम देखा है, बस दूसरा कुछ नहीं। प्यार सबसे है, प्यार सबसे है, लगाव सबसे है, लेकिन किसी के जीवन में हम इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करते हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा नहीं। ओके, ये शादी कब किए थे आप? शादी 2016 में किए थे। उस वक्त गायक थे या नहीं थे? 2-4 को गा लेते थे किन्हों से। गाना कोई बजा था मार्केट ना, नहीं बजा था ना। गाते थे चाहिए, घूम के मोटरसाइकिल से जाके कोनो स्टूडियो में से गा देते थे 2-4 को। ओके, उस वक्त मोटरसाइकिल उठाए कहीं से गा? हाँ, दिन भर मोटरसाइकिल दौड़ाते थे, 1/2 लीटर तेल पर। जोड़ना पड़ता होगा पैसा? हाँ, मिला जुला के राइटर लोग से लेके भाई 10-25 को, समय तेलवा कम था ना, 30-35 रुपये लीटर था, 10-10 रुपये मिला लेते थे। अब 20-30 को मुरही चप खाने होने के लिए रख लेते थे, बस भूजा चप। मुरही चप खा के गाना हो? हाँ, बस। जब पहला गाना हिट हुआ तो क्या फीलिंग हुआ लोगों का, जब कॉल आने लगा, लोग रिस्पांस देने लगे? फीलिंग अच्छा होता है। शुरू में कोई भी कलाकार को लगता है कि हाँ भाई मेरा नाम हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एटीट्यूड मेरे अंदर कभी नहीं हुआ कि भाई, ये देखा जाता है आपके अंदर। खुशी होती है कि हाँ मेरे जनता है जो मुझे इतना प्यार कर रही है, लेकिन कभी वो नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ। नहीं, मैं पहले भी छोटा था, आज भी छोटा ही हूँ। क्या बात है। हाँ, देखा जाता है कि जब पहला गाना बजता है तो लोग कहते हैं यार आज नहीं, देखिए आपसे बहुत सारे लोग आपको आदर्श मानते हैं, मैंने देखा है।
प्रमोद प्रेमी का प्रेमी जोड़ने के बाद नहीं लोग जुड़े, पर अवधेश प्रेमी जब बजे ना तो लोगों ने अवधेश प्रेमी को इतना फॉलो किया कि प्रेमी नाम रखना एक चालू कर दिया, एक ट्रेंड हो गया था। जब आपका ढोड़ी वाला ना इंडिकेटर वगैरह सारा गाना जब बजा तो बहुत सारे लोग नाम रखना चालू कर दिए। तो वही दर्शक जो आपको चाहने वाले लोग हैं वो सोचते होंगे ये चीज़ कि पहला जब गाना बजता है ना तो मेहनत करने के उसके बाद कुछ हो बज जाता है, ऐसा होता है क्या? पहला गाना बजने के बाद कुछ हो बज जाता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ हो ही दुनिया में ना। तो हम वही चीज़ पूछा, बहुत मेहनत कैले बनी भाई। अब ये समझ लो कि आधा लीटर तेल जोड़ जोड़ के कहाँ दौड़ी सब पहले गाना गाई सर। ऐसा नहीं है कि एक गाना चल गया तो फिर एक गाना चल गया बस, तो वो वैसे सोचने वाला का जानता है फिर कैसे होगा, वही एक एक गाना भर रह जाएगा, अपने पास से गाएगा नहीं। अब आप जाके खेत में धान बो दीजिए और कहिएगा कि हो गया, रोपा गई एक बाद वो अपने हो जाए, भर बोरा ले आके घरे धो देवे के बाद खादो पानी तो देवे के बाद हमें, तो फिर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फसल होगा कैसे? हमने देखा है कि अवधेश प्रेमी जी बहुत सारे गाने गाए, यानी कि अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक समय आ गया है कि आज लोग जाति प्रथा पे गाने गाते हैं। अवधेश प्रेमी खुद यादव हैं, यादव है ना, तो यादव हैं। तो आज तक मैंने अवधेश प्रेमी के गाने में कभी ये सुना नहीं कि ईरान के हो जा, चाहे हिंकर हो जा, चाहे हुंकर हो जा, करने का मन नहीं करता। काहे करे, ये भी मुद्दा है। मेरा जितने भी जानता है सिर्फ यादव थोड़ी है। क्या बात, जाति का बात यहाँ नहीं है, सब मेरे सब कास्ट के मेरे जितने भी प्यार करते हैं सभी जानता है। तो यादव अहिदान बबुआन ये सब करने से क्या होता है हम तो कुछ समझ में नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा सब जनता सब कास्ट के हैं, तो प्यार वही करते हैं ना जी। तो फिर हम यादवार बबुआन काहे ला करे बेमतलब का, हम कभी किए नहीं है ना करते हैं, कहे कि हम बस गाना से इंटरटेनमेंट कराते हैं, जातिवाद से नहीं। क्या बात है। एक कलाकार की सबसे बड़ी खासियत होती है ये कि अपने आर्ट से लोगों का दिल मोह ले। बस थैंक यू फॉर यू, बहुत अच्छा लगा। यानी कि जितना भी आपने अभी बात की और जितनी भी बात आपसे हुई, रियली मैं हर बार ये सोचता था, मैं कभी आपको मैंने देखा भी, गणेश नगर में हम भी रहते हैं तो कभी आपको देखा है, अक्सर आप कहीं कहाँ बहुत कम ही निकलते हैं घर से, क्योंकि मैंने देखा है बाकी लोगों स्टारों में, एज अ मीडिया ये नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ बाकी स्टारों को मैंने रोड पे भटकते हुए भी देखा है, बहुत घूमते फिरते भी देखा है। पर अवधेश प्रेमी को आप कभी देखेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे, बाहर बहुत पर्टिकुलर टाइम पे निकलते हैं और लोगों से उतना मेल जोल नहीं रहता, प्यार सबसे रहता है। स्टार वही होता है जो कम दिखे और उसकी चीज़ें लोगों को दिखे। और रियली थैंक यू फॉर यू, और आपके आने वाले एल्बम के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? और जितने भी क्या है विचार आपका, फैन भोजपुरिया चैनल को जितने भी हमारे दर्शक प्यार करते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी से निवेदन विनती आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि आप लोग कल अवधेश प्रेमी एंटरटेनमेंट पे सुबह 11 बजे फिर मिलेंगे। वीडियो को आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए और विचार आपका, फैन भोजपुरिया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। कैसा लगा इंटरव्यू में? बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। चलिए।